पीटीटी 2023 के लिए चलाई जा रही 1111 प्रश्नों की इस सीरीज के चौथे वीडियो में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में अपन अभिवर्ती एवं अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है हमारा कि संयुक्त परिवारों के विघटन से परिवार की धारणा में क्या परिवर्तन आया है। जो संयुक्त परिवार है उनके विघटन हुआ तो उसके परिवार की धारणा में कैसा परिवर्तन आया है, तो उसे परिवार कैसे हो गए, तो उसे परिवार अब कैसे हो गए भाई, सीमित परिवार हो गए। क्योंकि संयुक्त परिवार में विघटन हुआ, लोग जो है एकल परिवार जो है उस सिस्टम की ओर चलने लगे, एकल परिवार प्रथा का चयन करने लगे। इससे परिवार को आकार क्या हो गए भाई, सीमित हो गए। अगला सवाल हमारा है कि अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा था, क्यों? क्योंकि माता पिता भाई को अधिक प्यार करते थे, भाई बहुत मेधावी था, भाई छोटा था, या भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। तो इसका सही जवाब आंसर क्या हो जाएगा, जो माता पिता थे वो भाई को क्या है, अधिक प्यार करते थे। इस कारण से जो है अपने भाई के प्रति द्वेष करने लगा था। ठीक है, अगला सवाल है, एक बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही थी, क्योंकि उसके परिणाम की प्रशंसा नहीं होती थी, घर से उत्प्रेरणा नहीं मिलती थी, पिताजी उसके परिणाम पर मात्र हस्ताक्षर करते थे, माता को अपनी पार्टियों से अवकाश नहीं था। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा भाई, तो माता को जो है अपनी किटी पार्टियों से अवकाश नहीं था। तो माता जो है वो अपनी पार्टी में बिजी रहती थी, यानी अपने जो बालक है उन पर ध्यान नहीं देती थी, उस पर समय नहीं देने से उनमें क्या हो गई, निराशा और एकांकीपन के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इससे बालकों को क्या है, जो नकारात्मक प्रभाव आने लगते हैं, वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और जो अन्य गतिविधियाँ उनमें वो शामिल हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या हो गए, माता को अपनी पार्टियों से अवकाश नहीं था। उसके बाद में बात करते हैं तो उसके परिणाम की प्रशंसा नहीं होती थी, ये भी उसका एक कारण है। अगला सवाल है कि संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से लोगों को समझाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये कथन सत्य है या मतलब सदैव सत्य है, नहीं है, संभवतः बहुत है, इस बारे में क्या कहना है आपका? तो ये कथन भाई सदैव सत्य है कि संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से लोगों को समझाने का प्रयास करता है। यदि संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा तो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, हम क्या कहना चाहते हैं, और वो किसी और अर्थ को समझेंगे, तो क्या इसे संप्रेषण प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसलिए संप्रेषण में जो बात को प्रभावी रूप से लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, ये बात सदैव सत्य है। एकांकी परिवारों में बालकों की सामाजिकता के गुण का विकास क्यों नहीं हो पाता है? जो एकांकी परिवार है वहाँ पर बालकों में जो सामाजिकता के गुण का विकास क्यों नहीं हो पाता है? माता पिता की जो व्यस्तता, लघु परिवार, माता पिता के मध्य वैमनस्य या अनिश्चित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता की व्यस्तता, यानी जो माता पिता है वो अपने कार्यों में बिजी रहते हैं, और जो माता पिता कार्यशील होने की स्थिति में क्या है, बालक घर में अकेले रहते हैं। इससे उनमें एकाकीपन व निराशा के भाव उत्पन्न हो जाएंगे, और वो अकेले रहेंगे तो वो सामाजिक गुणों का या सामाजिक जो कौशल है उनका उनमें अभाव पाया जाता है। क्योंकि वो तो अपने घर में अकेले रहेंगे, माता पिता उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, समाज की गतिविधियों में जब उसको शामिल ही नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली उसमें सामाजिकता का अभाव ही पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता पिता की व्यस्तता। अगला सवाल है कि भूख लगने पर हमारे हाथ स्वतः ही तेज़ी से मुख की ओर बढ़ते हैं। तो कभी कभी, शायद, प्राय या निसंदेह। तो भूख लगेगी तो हाथ स्वतः तेज़ी से बढ़ेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, यानी निसंदेह हमारे हाथ मुँह की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। अगला सवाल है, गांधी जी के भाषण के प्रभाव ने बड़े बड़े लोगों को सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदने को प्रेरित किया था। तो भाई जो गांधी जी के भाषण से लोग प्रभावित हुए और स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है, यानी निसंदेह एकदम इसका सत्य आंसर है कि भाई सब लोगों ने जब गांधी जी का भाषण सुना तो वो भी क्या है, बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए और आंदोलन में शामिल हुए। अगला सवाल है कि शिष्टाचार का प्रथम पाठ मिलता है, यानी शिष्टाचार का पहला पाठ कहाँ से मिलता है, वातावरण से, शिक्षक के, मित्र से या माता से? तो भाई शिष्टाचार का पहला पाठ कहाँ से मिलेगा, सीधी सी बात है, परिवार में, और परिवार में भी कहाँ से मिलेगा, माता से शिष्टाचार का पहला पाठ मिलेगा। क्योंकि परिवार जो होता है बालक की प्रथम पाठशाला होती है, और माता जो होती है बालक की प्रथम क्या होती है, शिक्षक होती है, प्रथम उसकी गुरु होती है। बालक को जो शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है, तो माता के द्वारा ही शिष्टाचार का पाठ सर्वप्रथम सिखाया जाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है वो ज़्यादा माता के संपर्क में ही रहता है, इसलिए जो शिष्टाचार का प्रथम पाठ है वो माता से ही बालक सीखता है। चलो अगला सवाल है कि एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। बिल्कुल सत्य बात है भाई, एक बालिका की जो शिक्षा है वो संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, सदैव ये बात सत्य है। क्योंकि बालक को शिक्षित किए जाने का लाभ केवल बालक को मिलता है, जबकि बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार को शिक्षित करने में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षित बालिका अपने जो संतान होगी उसको भी अच्छे से क्या है, ज्ञान दे पाएगी, अच्छे उसको संस्कार प्रदान कर पाएगी।
इसलिए जो एक बालिका की जो शिक्षा है वो संपूर्ण परिवार की शिक्षा मानी जाती है। ये कथन सदैव सत्य है। अशिक्षित किसान कृषि स्नातक से अधिक होता है। जो अशिक्षित किसान होता है वो कोई कृषि विज्ञान के अंदर जो BA मतलब स्नातक भी कर लेता है, ग्रेजुएशन भी कर लेता है, उससे भी अधिक क्या होता है, अनुभवी होता है। क्या होता है भाई, अनुभवी होता है। जो अशिक्षित किसान होता है उसको कृषि संबंधी जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो होता ही रहता है। भले ही कोई दूसरा जो कृषि के अंदर जो स्नातक किया हुआ है वो कोई ज़रूरी नहीं है भाई वो किताबी कीड़ा यानी किताबों से जो ज्ञान लेकर आया है और ये जो है अनपढ़ किसान है इसको ध्यान नहीं, सब उसको पता रहता है। जो अशिक्षित किसान भले ही हो लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है कृषि संबंधी उसको वो सारा रहता है। और कृषि स्नातक जो होता है उसको क्या वो सैद्धांतिक पक्ष उसका अधिक मजबूत होता है ना। ठीक है। और व्यवहारिक ज्ञान जो है वो अशिक्षित किसान को पास ज़्यादा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुभवी होता है, अधिक अनुभवी होता है। अशिक्षित किसान कृषि स्नातक से अधिक अनुभवी होता है। नेक्स्ट सवाल है कि समूह में मिलकर कार्य करने में बालकों में सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। तो डेफिनेटली सदैव ये बात सत्य है कि जो समूह में मिलकर बालक जब काम करेंगे तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे और उनमें सहिष्णुता की भावना का क्या होगा, विकास होगा। तो ये कथन सदैव सत्य है। अगला सवाल है हमारा, आप एवी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि शिक्षित कृषक शिक्षा, शिक्षित कृषक जो होता है यानी किसान जो होता है वो शिक्षा द्वारा कृषि में लाता है। जो शिक्षित कृषक होता है यानी शिक्षित किसान शिक्षा द्वारा कृषि में क्या लाता है, तो शिक्षित कृषक जो होता है वो क्या करेगा भाई, कृषि में शिक्षा द्वारा क्या लाएगा, प्रगति लाएगा। यानी जो शिक्षित किसान होगा वो पुस्तक पत्र पत्रिकाओं इंटरनेट आदि जो माध्यम होते हैं उनसे क्या है कृषि संबंधी जो नवीनतम जानकारी है उनके संबंधी जो दवाइयाँ वगैरह है, बीज है, उपचार है, अलग अलग तरह की जो है वो कृषि संबंधी बातें हैं, मिट्टी की समय समय पर जांच, उपयुक्त पोषक तत्वों की, वो सारी जानकारी उसको रहेगी तो निश्चित रूप से क्या है उसका जो प्रोडक्टिविटी होगी उसमें फ़ायदा ही होगा। यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी यानी प्रगति आएगी उसमें। डेफिनेटली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रगति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि समूह में छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। तो इसमें भी नो डाउट है, सदैव सत्य बात है कि जब समूह में छात्रों और अध्यापकों के मध्य इंटरेक्शन होता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होगी। ठीक है, सदैव ये बात सत्य है। मस्तिष्क हमारी शारीरिक या मानसिक क्रियाओं को नेतृत्व प्रदान करता है। ये भी सदैव सत्य बात है। जो मस्तिष्क होता है वो हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को क्या करता है, नेतृत्व प्रदान करता है। जो हमारा शरीर होता है उसका सारा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क द्वारा ही। मस्तिष्क में अपन बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा हमारे जो शारीरिक और मानसिक क्रिया हैं उनका कंट्रोल किया जाता है यानी नियंत्रण किया जाता है। तो ये निस्संदेह एकदम बात क्या है, सत्य है। अगला सवाल है 15वां, एक अच्छे नेता में संगठन की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। एक अच्छे नेता में संगठन की क्षमता जन्मजात होती है। भाई ये कथन बिल्कुल क्या है, असत्य है। तो इस बात से अपन क्या हो गए, असहमत हो गए। जरूरी नहीं है कि जो नेता बनते हैं वो मतलब उनके जो नेता बनने का गुण है वो जन्मजात होता है। ये जन्मजात नहीं बल्कि ये तो अर्जित गुण है। आगे समय के हिसाब से पता चलता है भाई ये नेता बनेगा या नहीं बनेगा। तो संगठन की क्षमता जन्मजात होती है, इस कथन से अपन क्या भाई, असहमत है। ठीक है। अगला है नेता बनने के लिए आवश्यक है। भाई नेता जो बनता है उसके लिए क्या उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, क्या वो लज्जाशील स्वभाव का होना चाहिए, या उसमें साहस होना चाहिए, या बहिर्मुखी होना यानी एक्स्ट्रावर्ट जो है होना चाहिए। तो इसमें ऊंचा कद नेता के लिए ऊंचा ठिकना ये कोई मायने थोड़ी रखता है। उसकी हाइट 5 फीट है, 4 फीट है, 6-7 फीट जो भी है। लज्जाशील स्वभाव ये भी मान, जब लज्जाशील स्वभाव होगा तो वो अपनी बात को किसी और के सामने कह ही नहीं पाएगा। लोगों नेताओं का तो काम ही होता है झूठे जो है लॉलीपॉप देते रहना, है ना। लज्जाशील जो व्यक्ति होगा वो ऐसा कर नहीं पाएगा। साहस तो यहाँ पर कोई युद्ध तो लड़ना है नहीं जो साहस की जरूरत है। बहिर्मुखी होना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिर्मुखी जब वो होगा तो वो आसानी से पब्लिक की बात को समझ करके वो इस प्रकार से उनको बताएगा, मतलब जो वादे करेगा या जो भी उनको लुभावने वादे देगा उनसे बात करेगा कि वो पब्लिक को भी मानने के लिए वो राजी हो जाए। पब्लिक भी उनको भी इस बात से वो जो है अपनी बात से जनता को क्या कर देगा, लुभा देगा। बहिर्मुखी स्वभाव का जो होगा वो उसको लुभा देगा, अपने अंदर की जो बात उनको
कह देगा आसानी से। नहीं तो क्या होगा, लज्जाशील स्वभाव होगा तो वो उनको कुछ कह नहीं पाएगा। बहिर्मुखी स्वभाव का होगा तो लज्जा उसको आएगी नहीं, वो कुछ भी झूठे वादे करेगा तो भी वो क्या है, हिचकिचाएगा नहीं। यानी बहिर्मुखी व्यक्ति जो होता है वो खुल कर के बात कह देता है, भले ही कुछ भी हो। इसलिए क्या है, जो नेता बनने के लिए आवश्यक गुण है भाई, बहिर्मुखी व्यक्ति तो होना ही चाहिए, यानी इंट्रोवर्ट होना, सॉरी एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, इंट्रोवर्ट वाला नहीं होगा। इंट्रोवर्ट वाला होगा तो वो बात किसी को कह नहीं पाएगा। और जब नेता बनने के लिए तो ज़रूरी है एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। अच्छा वक्ता होगा तो आसानी से वो क्या है, पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए बहिर्मुखी होना इंपॉर्टेंट है। निर्देशनकर्ता का ये लक्ष्य होता है कि वे व्यक्ति में सूझबूझ का विकास कर निर्णय लेने में सक्षम बना सके। बिल्कुल सत्य बात है भाई, हाँ ये बात सत्य है। जो निर्देशनकर्ता होता है उसका प्रमुख कार्य होता है व्यक्ति और बालक जो होते हैं उनमें सूझबूझ का विकास करना। जब सूझ विकसित हो जाने से उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्या होगा, शक्ति का विकास होता है। इसलिए निर्देशनकर्ता का जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि भाई व्यक्ति में सूझबूझ का विकास कर निर्णय लेने में हम उसको क्या कर सकें, सक्षम बना सकें। तो सत्य बात है, हाँ ये बात सत्य है। अगला है कि निर्देशन प्राप्त व्यक्ति क्या अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। बिल्कुल, निर्देशन प्राप्त व्यक्ति जो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। हाँ, तो पर्यावरण की जानकारी देने के लिए छात्रों को क्या है, नगर भ्रमण करवाना चाहिए, लेकिन सदैव तो नहीं करवाना चाहिए। यदा कदा वो भी कब करवाए, प्राय भी नहीं। विशेष अवसर कोई हो मान लो, तो उस अवसर पर क्या है, जैसे किसी गांव में जो स्कूल स्थापित है वहाँ पर मान लो मेला लगा है तो वहाँ पर भ्रमण करा सकते हैं, या कोई अदर कोई फंक्शन हो वहाँ पर ले जा सकते हैं। कोई विशेष कार्यक्रम हो पौधारोपण का या पर्यावरण दिवस पर, उस अवसर पर ले जा सकते हैं। सदैव ले जाएंगे तो ये सही नहीं होगा। इसलिए कोई विशेष जो अवसर होता है वहाँ पर अपन छात्रों को नगर भ्रमण करवा सकते हैं। इससे क्या उनको पर्यावरण की जानकारी जो है मिल जाएगी। अगला सवाल है कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो किस लिए आवश्यकता है, स्वावलंबी बनाने के लिए, या व्यवसाय के ज्ञान के लिए, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, या रोजगार के प्रति उन्मुखता के विकास के लिए। तो माध्यमिक स्तर पर जो व्यावसायिक शिक्षा है यानी वोकेशनल एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है, तो वह है रोजगार के प्रति उन्मुखता के विकास के लिए, है ना। तो रोजगार के प्रति उन्मुखता के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विद्यार्थियों को नगर में स्थित व्यवसायों के लिए ले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्या है, सत्य है। मतलब इस बात से आप सहमत है या पूर्ण सहमत है, असहमत है या शायद है। तो इस बात से भाई पूर्ण ही सहमत है, क्योंकि जो व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो विद्यार्थी है उनको नगर में स्थित व्यवसायों को दिखाने के लिए ले जाना चाहिए। ये तो सत्य बात है, पूर्ण सहमत है इस कथन से। तो इससे उनको पता चलेगा भाई किस प्रकार का व्यवसाय यहाँ पर होता है और व्यवसाय किस तरह से चलाया जाता है वो भी देखेंगे, है ना। इसलिए जो स्थित व्यवसाय है अपने नगर में उनमें विद्यार्थियों को ले जाना चाहिए। अगला सवाल है कि विद्यालयों में उन्हीं व्यवसायों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो नगर में स्थित हो। इस प्रकार प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, कुछ भी या प्रयोगात्मक ज्ञान अधिक होगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, प्रयोगात्मक ज्ञान अधिक होगा। विद्यालय में उन्हीं व्यवसाय की जब शिक्षा देंगे जो नगर में स्थित है, यानी जो बच्चे देखेंगे, तो इससे क्या प्रयोगात्मक ज्ञान अधिक बढ़ेगा। अगला सवाल, सबसे अधिक सामाजिकता पाई जाती है विद्वानों में, उद्यमों में, सरकारी सेवकों में, या तीनों में। तो सबसे अधिक सामाजिकता किस में पाई जाती है भाई, उद्यमों में सबसे अधिक सामाजिकता पाई जाती है। यानी जब भी समाज का काम हो तो उद्यमी लोग यानी बिजनेसमैन जो है वो जो चंदा होता है या दान होता है उसमें आगे रहते हैं। कहीं विद्यालय का भवन बनाना है तो बिजनेसमैन लोग आगे रहते हैं। ठीक है, कहीं पानी के पीने के लिए प्याऊ बनानी है, मंदिर बनाना है, कहीं जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर चार दीवार बनानी है, और भी कोई फंक्शन हो तो उसमें क्या है, जो उद्यमी लोग यानी बिजनेसमैन जो सबसे आगे रहते हैं चंदा देने के लिए, यानी उनमें सामाजिकता पाई जाती है, तभी तो वो आगे रहते हैं। चलो अगला सवाल है, सामाजिक परिपक्वता का विकास करना भी एक कला है। तो सामाजिक परिपक्वता का विकास करना भी एक कला है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है, यानी निसंदेह ये कथन सत्य है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। सामाजिक परिपक्वता का विकास करना भी एक कला है। और सामाजिक परिपक्वता बढ़ती है, सामाजिक परिपक्वता कब बढ़ती है, आयु के साथ बढ़ती है, धन के साथ, ज्ञात नहीं, या पद के साथ। तो जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी हमारी सामाजिक परिपक्वता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि 8 साल 10 साल का बच्चा इतना सामाजिक रूप से इतना मतलब सक्रिय थोड़ी होता है, समाज के जो है उनके बारे में उसको जानकारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती तो वो समाज के रूल और रेगुलेशन को भी समझ सकता है, समाज के अनुसार काम करने लगता है, समाज के जो है नियम कायदों को जानने लगता है, समाज के हित में काम करने का प्रयास करता है। वो भी चाहता है कि भाई हमारी भी स्थिति जो है समाज में अच्छी हो, रेपुटेशन हमारे समाज में अच्छी हो,
और जो हमारी छवि है वो समाज में अच्छी बनी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए उनके बारे में वो सोच सकता है। यानी सामाजिक परिपक्वता उनमें धीरे धीरे आयु के साथ बढ़ती है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। ये थे शिक्षण अभिक्षमता के अभिवृद्धि के इनके 25 क्वेश्चन। ऐसे ही जो है आगे प्रश्न हम और लेकर आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, जो आपकी जो पीटीटी एग्ज़ाम और बीएसटीसी की एग्ज़ाम, उन एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत हेल्प करेंगे। धन्यवाद।